प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज की कहानी है दोस्तों, कृष्ण की माया। एक बार सुदामा ने अपने सखा कृष्ण से कहा कि सखे, तुम तो भगवान हो ना, और तुम्हारी माया के बारे में बहुत कुछ सुना है। एक बार मुझे तुम्हारी माया तो दिखाओ। क्या तुम अपने प्रिय सखा को अपनी माया से अनभिज्ञ रखोगे? क्या मुझे देखने का हक नहीं है? कृष्ण ने बात टालते हुए कहा कि सुदामा, रहने देना, कभी अवसर आया तो बताऊंगा, अभी छोड़ो। कतिपय दिनों के पश्चात भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा, चल आज गोमती में जाके डुबकी लगा के आते हैं, नहा के आते हैं। सुदामा तो एनी टाइम तैयार रहता था। कृष्ण और सुदामा दोनों गोमती के किनारे आकर अपने कपड़े उतारे और गोमती में डुबकी लगा दी। काफी देर तक नहाने के पश्चात कृष्ण बाहर आए, किनारे पर आए और अपना पीतांबर परिधान धारण करने लगे। सुदामा ने देखा कृष्ण तो किनारे पहुंच गए, चलो एक डुबकी और लगा लेता हूं। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, उसे ऐसा एहसास हुआ कि गोमती के अंदर बाढ़ आ गई है और सुदामा बहते बहते सुदूर निकल गए। जैसे तैसे किनारे पर आए, एक शहर के, नगर के, और किनारे पर चढ़े ही थे, इतने में एक हथीनी अपने सूंड में माला लेकर सामने से आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे काफी लोग जय जयकार करते हुए आ रहे थे और इस हथीनी ने सुदामा के गले में माला डाल दी। सभी ने जय घोष किया और हथीनी के ऊपर ही सुदामा को बैठा दिया और कहा कि आज से आप हमारे राजा हो। हमारे राज्य का राजा कालकल्पित हो गए, स्वर्गवासी हो गए, और हमारे यहाँ की परंपरा है कि ये हथीनी राज हथीनी है, ये जिसके भी गले में माला डालेगी वही हमारे यहाँ के राजा बनेंगे। सुदामा को आश्चर्य हुआ, मैं और राजा बन गया। सुदामा अत्यंत गरीब थे। वे भूल गए कि मेरे भाग्य के अंदर भी राजयोग लिखा है या क्या है, मैं माया देख रहा हूं। और सचमुच में उन लोगों ने कहा कि माया नगरी के अंदर आपका स्वागत है। ये कैसी माया है प्रभु की? इतना ही नहीं, राजा का विधिवत अभिषेक किया गया। राज्य की धुरा को वे अच्छी तरह से वहन करने लगे, और तो और उनका विवाह भी हुआ सुंदर कन्या के साथ, 2 अपत्य भी हुए। पर एक दिन अचानक रानी को किसी व्याधि ने ग्रसित किया और रानी कालकल्पित हो गई। जैसे ही रानी मरी तो सुदामा रोने लगे, क्योंकि उसे अत्यंत प्रेम करते थे और सचमुच में अप्सरा से भी सुंदर रूप था उसका। सुदामा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, रोए जा रहे थे। मंत्री आदि ने कहा कि महाराज, अब रोने से कुछ नहीं होगा, यहाँ की परंपरा है, अब रानी के दाह संस्कार के साथ आपको भी उसके साथ दाह संस्कार करना पड़ेगा, आपको भी मुखाग्नि दी जाएगी। ये सुनते ही सुदामा ने कहा, ऐसे कैसे? क्या रानी मरी, मैं थोड़ी मरा हूं। नहीं महाराज, यहाँ के नगरी का नियम है ये। अब तो सुदामा का रोना ही बंद हो गया और वे सोचने लगे कि मैं यहां से भागूं कैसे। पर इतना आसान भी नहीं था, चारों तरफ शस्त्र पहरेदार थे। मंत्री ने कहा कि तैयारी की जाए। अब तो शोक वगैरह सब सुदामा भूल गए, जान के लाले पड़ने लगे कि ये यहां का कैसा नियम है। भगवान को याद करने लगे, पर अब क्या होता है। आखिर सुदामा ने कहा, भाई
मरने से पहले मेरे को एक बार स्नान तो करने दो, नदी के अंदर मेरे को डुबकी तो लगाने दो, ताकि मैंने जो कुछ पाप किया है, मैं ब्राह्मण हूं, वे पाप मेरे सारे समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से वहां के लोगों ने माना कि ठीक है, पर चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दिए और कहा कि देखो कहीं भाग ना जाए। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई और बाहर निकले, तो अभी भी भगवान कृष्ण पीतांबर पहन रहे थे। इतना समय हो गया, ये कहीं मैंने माया देखी है या क्या? वो सब क्या था फिर? मेरे दो अपत्य, मेरी पत्नी, मेरा राज्य रोए जा रहे थे। सुदामा किनारे आया और कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ सुदामा, रो क्यों रहे हो? भगवान, क्या वो सच था या मैं अभी देख रहा हूं ये सच है? कृष्ण मुस्कुराए, वो तो सब जानते थे। उन्होंने कहा, नहीं सुदामा, वो माया थी। जो मुझसे दूर हो जाता है, माया में ग्रसित हो जाता है, उसे वो छला हुआ ही नजर आता है। जो मेरे सन्निकट रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखता है, वो वास्तविकता को देखता है। अभी जो तुम देख रहे हो वही सच है, वो तो माया थी। दोस्तों, हम भी माया के अंदर ग्रसित है, मोह माया के अंदर उलझे हुए हैं। वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक आनंद को, उस परम पिता परमेश्वर के पास घड़ी दो घड़ी बैठकर, उनका अंतर्मन से ध्यान लगाकर वास्तविकता के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। और वो दर्शन यदि हमें हो गए, समझ लीजिए जीवन सफल हो गया। इस माया लोक से हम बाहर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।